हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर क्लास 12th की फुल क्वालिटी वाइज फुल फ्री एजुकेशन। सर रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ लाइव लेक्चर्स भी है, पीवाईक्यूज है, बहुत कुछ है सर। ई नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं आपको इस चैनल पे। तो सर कहां थे अपन? कुछ इस चैप्टर की अंतिम घड़ियां चल रही थी। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर नामक का चैप्टर चल रहा था, जो अब आ गया है खत्म पे। लेकिन सबसे काम की चीज आ गई है, जिसको कहते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जिसको क्या कहते हैं? एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। सर मैं आपको पहले ही कहता हूं, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि सबसे काम की चीज यही है। सबसे काम की चीज यही है। इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इसको। तो इसको कर लोगे आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हो तो आपका काम नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो आप, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 1। एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 1 याद रखिए। एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 1 जो आपको पढ़ना है, जो आपको देखना है, शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से और एक नंबर तरीके से। ठीक है, क्लियर है? मान गए ना बात? इस बात को माना कि नहीं? जी बिल्कुल। हमने कहा ओके, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आगे देखते हैं। सर तो चालू करें क्या? यस सर, जी बिल्कुल सर, कम ऑन। ये लो पहला क्वेश्चन। सर क्या बोल रहा है? राइट आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया ये तो। हमने कहा सर दे दिया तो दे दिया, पढ़ना तो पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, आ जाओ एक एक करके सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, चलो। देखो, अगर देखा जाए तो पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना, ये बेसिक रूल होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना। यहां से दूंगा तो 1 2 3 तीसरे पे आएगा, 1 2 3 यहां पे भी तीसरे पे आएगा। लेकिन सेकंड पे 2 मिथाइल लगे, तो जब भैया वो कहते हैं ना कि आपको तो वही नंबर मिल रहा है, लेकिन आपके काम से किसी और का भला हो जाए तो उसको भला करना चाहिए, तो वो सोच के अपन नंबर यहां से करेंगे। यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। मैं कहूंगा भैया मेरे साथ आप लोग आंसर देंगे, तब मजा आएगा। सेकंड पे 2 मिथाइल है, एक ये। थर्ड और फोर्थ पे भी एक मिथाइल है। तो देखो सर नाम कितना प्यारा होने वाला है। नाम कितना प्यारा होने वाला है। 2 2 फिर कॉमा 4 ट्राई मिथाइल। अच्छा ट्राई क्यों लगाया सर? क्योंकि 3 बार है, क्योंकि 3 बार इसलिए ट्राई मिथाइल। उसके बाद कितने कार्बन है? 5 पेंटेन। कौन से नंबर पे अल्कोहल है? तीसरे पे। ये देखो 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 3 ऑल। चलिए फटाफट अगले पे चलेंगे, जल्दी करेंगे सर, इस पे टाइम नहीं है भैया। थम्स अप करते चलिएगा अगर सही लग रहा है तो, और मुझसे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर डालेंगे तो और मजा आएगा। जल्दी इसका आंसर डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में। सर लॉन्गेस्ट चेन मिल गई। काउंटिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे तो 2 और 4 मिलेगा, उधर से करेंगे तो 4 और 6 मिलेगा। 2 4 ज्यादा छोटा है। आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7। 5 पे क्या लगा है सर? ब्रांचिंग है, इथाइल है, इथाइल। तो 5 इथाइल, 5 इथाइल। कितने कार्बन है? 7। हेप्टेन सेकेंड और फोर्थ पे, हेप्टेन 2,4 डायऑल, 2,4 डायऑल। 5 इथाइल हेप्टेन 2,4 डायऑल। यस डायऑल। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए देखते चलिएगा भैया, कोई दिक्कत तो नहीं? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े सी वाले पे। चलिए सर, चलिए ये देखिए कौन सा कार्बन है? 1 2 3 4। सेकेंड और थर्ड पे क्या लगा है? अल्कोहल लगा है। तो बस सर, बस
ब्यूटेन 2 और 3 पे लगाए, कहां लगाए, सेकेंड और थर्ड पे, वेरी गुड, ब्यूटेन 2,3, कितनी बार है सर, 2 बार, डायऑल, ये लीजिए सर, ब्यूटेन 2,3 डायऑल। चलिए चौथे वाले पे चलेंगे, चौथे वाले पे चलेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, आ जाइए, ये देखिए 1 2 3, तीनों पे अल्कोहल है, और भैया 3 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं, प्रोपेन, क्या कहते हैं, प्रोपेन। 1 2 3 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 छोड़ दो, आ जाओ, क्या है, अल्कोहल है, 3 बार था, इसलिए सर ट्राइऑल। सर ये देखिए चारों क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व, क्या चारों क्वेश्चन आपके सारे सही हैं, तो बता दीजिए एक बार, जल्दी बताएंगे चारों के चारों, अगर चारों में कोई दिक्कत नहीं है तो जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी जल्दी, चारों सही है क्या, चलिए कोई दिक्कत, टक 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 टक, चलो क्लियर है भैया, जिसके चारों सही हो एक बार थम्स अप कर देना, आगे देखे तो, ओ बाबा रे बाबा सर ये तो बहुत लंबे दे दिए, बहुत ज्यादा दे दिए, अब क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा दे दिए, बहुत ही ज्यादा दे दिए ये तो, चलो 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 आगे बात करेंगे, अब क्या है, चलिए चलिए चलिए, ओके ओके ओके, डन डना डन डन, डन डना डन डन, आ जाओ सर, मजेदार है, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। सर देखो पावरफुल की बात करें तो भैया ये 1 है, नहीं दूसरा कलर लेंगे, ये दिखता नहीं है अच्छे से, हाँ पावरफुल की बात करें तो ये 1 है, ये 2 है, तो 2 पे क्या लगा है सर, सर 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, और मैं अगर मिथाइल को यहां पर छुपा दूं तो सर अब ये क्या दिख रहा है, फिनॉल दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, हाँ सर बेंजीन के ऊपर, बाबा रे बाबा आंसर मिल गया, 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, खत्म क्वेश्चन। क्यों डरते हो, मैं हूं ना, क्यों डरते हो, मैं हूं ना, आ जाओ अगले वाले पे आ जाओ जल्दी जल्दी। सर ये देखो फिर से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 4 पे क्या है, मिथाइल, 4 पे क्या है, मिथाइल, अगर 4 पे मिथाइल है, फिर अगर इस मिथाइल को छुपा दूंगा तो क्या सर फिर से नहीं दिख रहा आपको ये बेंजीन, बेंजीन पे क्या लगा, ओ सर फिर से अल्कोहल है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल, क्या दिक्कत की बात थी, हमने कहा बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार, इधर आ जाओ सर इसको 1 मानना पड़ेगा, इसको 1 मानना पड़ेगा, इसको 2 मानना पड़ेगा, इसको 3 4 5 6, अब देखो कहां कहां पर क्या क्या लिखा है, सर सेकेंड पोजीशन पे, सर सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल है, और इधर पे 5th पोजीशन पे एक मिथाइल है, सर 2 मिथाइल लगे, एक सेकेंड पे लगा और एक 5 पे लगा, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, तो आ जाओ, एक सेकेंड पे है और एक 5 पे है, कितने हैं, 2 हैं, तो हो जाएगा डाई मिथाइल, क्या हो गया, डाई मिथाइल, क्या हो गया सर जी, डाई मिथाइल, मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा अच्छी बात है, फिर इन दोनों को छुपा दो, तो सर फिर देखो बेंजीन के ऊपर OH, फिनॉल है, फिनॉल है, फिनॉल है, तो यहीं पर हो जाएगा, ये लिखा है 2,5 डाइमिथाइल फिनॉल, 2,5 डाइमिथाइल फिनॉल, कितना बढ़िया था, मेरे हिसाब से तो बहुत शानदार था, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं होनी चाहिए, ये था 2 मिथाइल फिनॉल, ये था 4 मिथाइल फिनॉल, 2,5 डाइमिथाइल फिनॉल, फिनॉल फिनॉल, यस यस, बहुत बढ़िया, मेरे को पता है कैसे करने का है, मेरे को सब पता है कैसे करने का, बहुत शानदार, आ जाओ, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़े, 8th वाले पे आते, किस पे आते हैं, 8th वाले पे, चलो 8th वाले पे फिर से वही वाली बात, चलो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, कुछ लोग कह रहे होंगे सर काउंटिंग ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे भी कर सकते, तो मैंने कहा आपकी मर्जी, कहीं से भी कर लो अब एक मिथाइल 2 पे है
और एक मिथाइल 6 पे है, तो क्या हो जाएगा 2,6 डाइमिथाइल, 2,6 डाइमिथाइल, और फिर इन दोनों को छुपा दूंगा तो फिनॉल दिखेगा। सर आप तो मजाक कर रहे हैं आज हमारे साथ। मैंने कहा नहीं कर रहा भाई, ये ले 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल, 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, एकदम कातिलाना। ऊपर के 4 और हो गए, 4 पीछे 4 या 8। अभी तक सारे 8 अगर आप लोग ने आंसर दे दिया हो तो एक बार थम्स अप कर दो। फिर आगे बढ़ने वाले, फिर आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अपन बिल्कुल बिंदास तरीके से, फिर देखते हैं बिल्कुल बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, जल्दी चलिए, कोई दिक्कत, कोई दुख, यहां तक क्लियर है। अब आते हैं अगले वाले पे, बहुत शानदार है सर। ये देखिए, ओ ईस्टर, ईथर 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 ईथर। चलो कोई बात नहीं सर, चेन तो मिल गई, क्या कर लेगा, देख लेंगे, सबको देख लेंगे एक एक करके। चलो 1 2 3, 3 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं, प्रोपीन, प्रोपीन। और सेकंड पे मिथाइल लगाए, 1 पे मिथॉक्सी लगाए। देखो 1 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। ये देखिए कितना प्यारा आंसर है, 1 मिथाइल 2 नहीं 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। बहुत शानदार। आगे वाले पे चलेंगे सर बहुत इजी है ये देखो, फिर से ये तो बहुत इजी है सर, इसको थोड़ा ओपन करके बनाऊंगा तो ज्यादा अच्छा से देख पाओगे। ये देखो, ये बेंजीन हो गई, और बेंजीन पे क्या लगा है, OC2H5। अब आप इसका आंसर जानते हो, अब आप इसका आंसर जानते हो कि सर जब ये ऊपर होता था इसको अपन इथॉक्सी कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। कितना सिंपल नाम है, कितना सिंपल नाम है। अच्छा, अब मेरे को थोड़ा भरा भरा लिख रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो 10 क्वेश्चन तक का, फिर मैं उड़ा रहा हूं जल्दी से, और फिर 11वां और 12वां करेंगे, फिर 11वां और 12वां करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो गया, डन। जल्दी 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 जल्दी, हो गया, डन। उड़ा दूं, पक्का, चमकाना। ओके 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 सर, ओके। अब इधर आओ सर, चेन यहां फिर से देखोगे तो चेन यही है, ये चेन है। अब अगर काउंट करोगे तो ये 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। 4 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। और सेकंड पे क्या लगाए, इथॉक्सी लगाए, तो 2 पे इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। शानदार, ठीक है। अगला आइए, अगला अगला। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये एक दिक्कत दिख रही है, वो दिक्कत कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूं ये जो N- है ना, इसको नहीं भी कंसीडर करोगे तो भी आप आंसर लिख दोगे, और शानदार आंसर लिखोगे। देखो मैं बताता हूं कैसे, इसको डायग्राम बनाओ। सर एक तो बेंजीन है, बेंजीन के पास पे लगाए O के पास 7 कार्बन की चेन है। आ जाओ, CH2 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 CH3। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6 8 10 12 3 15, ये चेन हो गई सर। उसका कोई मतलब नहीं, इसको ध्यान दो। अब देखो सर, पक्की बात है, कार्बन चेन ज्यादा चाहिए तो ये चेन कहलाएगी, चेन इस बार ये कहलाएगी। ये चेन है तो भैया नाम हो जाएगा हेप्टेन, और इस बार भैया ये O चला गया इसके साथ, और इसको कहते हैं फिनॉक्सी। क्या कहते हैं, फिनाइल होता है ना, तो इसको कहेंगे अपन 1 फिनॉक्सी, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। क्या हो जाएगा, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। और सर ये पूरे के पूरे टोटल 12 क्वेश्चन समाप्त।
12 क्वेश्चन थे पहले क्वेश्चन में, और ये लोग कहते हैं भैया हमने तो 30 क्वेश्चन ही दिए एनसीईआरटी में। भैया आपके एक क्वेश्चन में 12 12 15 15 आएंगे तो कहां से खत्म होंगे? ये लोग गेम खेलते हैं अपने साथ। चलो भैया पहले तो ये बताइए फर्स्ट किस किस को समझ में आ गया? कौन कौन है चमका वाला? कौन कौन है चमका वाला? चमका चमका, कौन है चमका वाला? ये लीजिए भैया, कौन है चमका वाला? जल्दी 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 लिख दीजिए चमका। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे नोट डाउन किया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? ठीक है, एक बार क्लियर कर देता हूं कि आप क्वेश्चन की फोटो भी ले लो, फिर आगे बढ़ रहा हूं। चलिए भैया, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत शानदार, यस आ गया। ये देखो, ये अपने साथ खेलते हैं ऐसे। अब सेकंड में कितने दे दिए? 10। पहले कितने हो गए थे? 12। 22 क्वेश्चन हो गए। और कहेंगे अरे अभी तो आप सेकंड पे ही हो। अब इससे मैं होमवर्क देना चालू करूंगा भाई। ऑल्टरनेटिव खेलेंगे, एक मेरा एक आपका, एक मेरा एक आपका, एक मेरा एक आपका, एक मेरा एक आपका, फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, होमवर्क देंगे। चलो चलो मैं देखूंगा होमवर्क कैसे देना है। कहोगे सर फिर तो आप कठिन कठिन वाले दोगे। अरे नहीं यार, चलो भैया आईयूपीएससी दे दिया, स्ट्रक्चर बनाना है। तो पहला है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन। ये फिर बोल रहा है ब्यूटेन 2 ऑल है। 2 ऑल मतलब सेकंड पे अल्कोहल लगाए, ठीक है, और 2 पे मिथाइल भी लगाए। हमारे साथ गेम खेल रही है, हमारे साथ खेल रहे हैं। चलो बन गया भैया, बन गया, यस। अब नाम लिखो, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन सॉल्व, यस। चलो आगे 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 आगे, जल्दी जल्दी जल्दी। ये पहला वाला है, जल्दी नोट डाउन करिए, मैं एक एक करके हटाते चलूंगा। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट लिया? ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे भैया, ये तो इजी है। सेकंड वाला आ गया, 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। पहले तो प्रोपेन 2 ऑल बना दो, प्रोपेन 2 ऑल बना दो। ये बन गया प्रोपेन 2 ऑल। अब प्रोपेन 2 ऑल में 1 नंबर पे फिनाइल लगाए, तो फिनाइल लगा देंगे 1 नंबर पे, क्या दिक्कत है? ये देखो, ये प्रोपेन 2 पे ऑल, 1 पे फिनाइल, ये बन गया 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। जल्दी नोट डाउन मारेंगे, जल्दी नोट डाउन मारेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से नोट डाउन मारेंगे, जल्दी। थर्ड वाला, थर्ड वाला, थर्ड वाला, थर्ड वाला, मजा आएगा थर्ड वाले में, मजा आएगा, मजा आएगा, बिल्कुल क्लियर है। स्क्रीनशॉट हो गया, हो गया, हो गया। चलो चलो चलो, मुझसे पहले आप ये स्ट्रक्चर बना के कैसे भेजोगे आप कमेंट में यार? समझ रहा हूं मैं, कमेंट में कैसे ही भेजोगे। चलो आ जाओ। हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन 3,5 डाइमिथाइल, 3,5 डाइमिथाइल ना, यहां लगा दो, इसको 5 मान लो, ये लगा दिया। अब क्या बोल रहा है? 135 पे ट्रायोल है, 135 पे, 135 पे ना, ठीक है। ये 1 मान लिया, 1 पे एक अल्कोहल हो गया, 1 के बाद 3 पे मान लिया, ये एक अल्कोहल हो गया, 135 ना, एक ही अल्कोहल हो गया। हाँ, अब सबके हाइड्रोजन देख लो, 1 2 3 4, ये तो हो गया सर, यही होगा। अब अगर मैं इसका चेन बनाऊं, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन बन जाएगा। हेक्सेन में 1 नंबर पे अल्कोहल है, 3 नंबर पे अल्कोहल है, 5 नंबर पे अल्कोहल है, 135 ट्रायोल, और 1 2 3 तीसरे पे मिथाइल है, और 5वें पे मिथाइल है, 3,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 135 ट्रायोल। क्या शानदार स्ट्रक्चर बनाया सर, सब बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, फोर्थ फोर्थ फोर्थ
फोर्थ। फोर्थ पे क्या है? फिनॉल। फिनॉल। फिनॉल के बाद 2,3 डाइमिथाइल, 2 पे मिथाइल, और 3 पे मिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल फिनॉल, 2,3 डाइमिथाइल फिनॉल, 2,3 डाइमिथाइल फिनॉल, 2,3 डाइमिथाइल फिनॉल, 2,3 डाइमिथाइल फिनॉल। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर है क्या नहीं? फोर्थ हो गया भैया, फोर्थ हो गया। शानदार, मजेदार। चलिए जल्दी नोट डाउन करेंगे, फिर फिफ्थ वाले पे आते हैं। ये भी बहुत आसानी होगा, क्या डर रहे हो तुम यार, सब इजी है, सब इजी है। 6 तक कराऊंगा, 4 होमवर्क दूंगा, 6 तक कराऊंगा, 4 होमवर्क दूंगा, ठीक है? चलो कर लिया, आ जाओ फिफ्थ वाला। फिफ्थ फिफ्थ फिफ्थ, बहुत बढ़िया। फिफ्थ 1 इथॉक्सी प्रोपेन। अरे यार, अरे यार, ये बहुत ज्यादा इजी नहीं हो रहा है। ये प्रोपेन हो गया, 1 पे बोल दिया इथॉक्सी लगा लो, तो O 1 पे इथॉक्सी लग गया और आपका क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। ये प्रोपेन और ये 1 पे इथॉक्सी लगाए, तो ये हो गया फिफ्थ वाला, 1 इथॉक्सी प्रोपेन। अब आता है सिक्स्थ वाला, अब आता है सिक्स्थ वाला। शानदार है सिक्स्थ वाला, मजा आएगा सिक्स्थ वाले में, बहुत बढ़िया। चलो सिक्स्थ वाला कर ही लेते हैं, इसको हटाने की जरूरत नहीं है। ये फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ वाला कर लेते हैं, आ जाओ। क्या बोल रहा है सिक्स्थ वाला? पहले तो पेंटेन बनाओ, पेंटेन बनाओ, पेंटेन 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 बढ़िया बनाओ, क्योंकि पेंटेन की मेन चेन है। ये देखो, फिर बोल रहा है 3 पे मिथाइल है, 3 कहां है? 3 कहां है? ये रहा। अब कहोगे सर एक हाइड्रोजन कम करो, मैंने कहा कर रहा हूं ना भाई, ये लो 3 मिथाइल हो गया। अब क्या बोल रहा है? 2 पे इथॉक्सी, इसको 2 मान लो, और इथॉक्सी मतलब आप जानते ही हो, अभी बगल में ही बनाया इथॉक्सी, OC2H5, ये लो 2 पे इथॉक्सी, 3 पे मिथाइल पेंटेन। ये देखो, ये हो गया 6th नंबर भी खत्म, 6th नंबर भी खत्म। बहुत बढ़िया, शानदार, 6th नंबर भी खत्म, 6th नंबर भी खत्म। क्या बोलते हो, एक दो और करा दूं क्या? एक दो और करा दूं क्या? बताओ बताओ, आप बता दोगे तो मैं करा दूंगा, 2 और करा दूं? आप जैसा बोलो, आप बोलोगे तो मैं करा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। आप बोल नहीं रहे हो तो बात अलग है। जल्दी जल्दी, चलो करा दो 2 और। चलो 7th और 8th और करा देता हूं, 9th 10th होमवर्क दे दूंगा। नहीं तो बोलोगे सर अभी से इतने भर भर के होमवर्क दे रहे हो। चलो भाई ठीक है, ठीक है, 7th और करवा देते हैं। नाउ 7th, नाउ 7th। चलो क्या है? साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। हमने कहा ठीक है सर, क्या कहना चाह रहे हो यार? चलो पहले मिथेनॉल बना लो। मिथेनॉल तो यही होता है, एक कार्बन का। अब कह रहा है इसी पे साइक्लोहेक्साइल लगाए। हेक्साइल मतलब 6 कार्बन की चेन, 6 कार्बन का साइक्लो कंपाउंड। तो एक हाइड्रोजन को हटा दो, एक हटा दो, ये लो एक हट गया, और यहीं पर ये बन गया। हेक्सेन होता सिंपल, अगर यहां पर जोड़ा नहीं होता तो हेक्सेन हो गया। आप सब्स्टिट्यूएंट है तो हेक्साइल हो गया, और साइक्लो कंपाउंड था और ये मिथेनॉल हो गया। कितना बढ़िया स्ट्रक्चर था। लगता है कंफ्यूजन, लेकिन है बहुत आसान। चलो अब आओ 7th वाला, अब आओ 7th वाला। ये नहीं नहीं, गलत टिक कर दिया क्या? हाँ सही तो बोल रहा हूं, यही तो 8th है। मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार 8th कहां चला गया। चलो 8th वाला, वो 7th था, ये 8th आ गया। अब देखो पेंटेन 3 ऑल, ये देखो पेंटेन 3 ऑल। पेंटेन 3 ऑल का मतलब
ये अल्कोहल लग गया। मैं चाह रहा हूं अल्कोहल ऊपर लगाओ। क्यों सर, ऐसा क्यों? अरे वो ऊपर बेंजीन नहीं बन पाएगी। पेंटेन 3 ऑल में ये आ गया। अब वो कह रहा है साइक्लोहेक्साइल, यही वाला साइक्लोहेक्साइल कहां पर है? वो भी तीसरे नंबर पे है। तो मैंने कहा एक और हाइड्रोजन हटाना पड़ जाएगा। लो और यहीं पर लगा दो। सर आप चेक कर लो, तीसरे पे साइक्लोहेक्साइल भी है और तीसरे पे अल्कोहल भी है और आपका पेंटेन भी है। 5 कार्बन का पेंटेन भी हो गया। बिल्कुल शानदार। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। ये हो गए आपके टोटल 8 कंपाउंड हो गए। अब दो होमवर्क तो दूंगा भाई, होमवर्क तो दूंगा, बिना होमवर्क के तो जाने नहीं दूंगा। चलो 9th वाला होमवर्क लो। क्वेश्चन नंबर 2 से ही चालू हो गया आज तो होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क। बिना होमवर्क के अपन बात ही नहीं करते, आपको पता है। तो 9th और 10th होमवर्क। बहुत बढ़िया, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 कर लिया स्क्रीनशॉट। बढ़िया था। तो 2nd नंबर का क्वेश्चन भी यहां पर होता है समाप्त। समाप्त हो गया भाई, समाप्त हो गया। इतना लोड नहीं लेना है, बिल्कुल लोड नहीं लेना है। हो गया, चलो हटा दो, ठीक है। चलो सर क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी रीड करो, फिर चालू करते हैं। जल्दी रीड करो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए भैया, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे पढ़ो ना रे, बहुत बढ़िया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमेरिक एल्कोहल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O, गिव देयर IUPAC नेम। ये मेरे हिसाब से बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं हो गया। आइसोमर पूछ रहा है। आइसोमर क्या होता है पहले ये बताएंगे। आइसोमर पूछ लिया भाई। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल formula, but different structural formula are known as isomers, are known as isomers। ये होता है। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे, एक एक को देख लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे सर, किसी को नहीं। C5 5 कार्बन का एल्कोहल सर पहला बन गया। 1 2 3 4 5 6, 6 नहीं है भैया, एक एल्कोहल है। सर इसका नाम कोई बताएगा? इसको कहते हैं सर पेंटेनॉल। पेंटेनॉल। हमने कहा ठीक है। अब एक काम करो, इस OH को इधर सेकंड वाले पे रख दो, रख दो रख दो रख दो रख दो रख दो रख दो। देखो तो सुंदर दिखेगा, सुंदर। ये लो, ये रख दिया। रखा क्या नहीं रखा? अभी भी 1 2 3 4 5, क्या नाम होगा सर? सेकंड नंबर पे आ गया, इसको कहेंगे पेंटेन टू ऑल। क्या कहेंगे? पेंटेन टू ऑल। हमने कहा अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब एक काम करो, इस अल्कोहल को 3rd नंबर पे रख दो, वो भी बन जाएगा। सर सबके नाम अलग, अगर नाम अलग हो जाते हैं ना तो स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है? स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। देखिए इसका नाम क्या होगा सर? इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ऑल। पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन ऑल, पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 3 ऑल। तीनों के स्ट्रक्चर अलग हैं, लेकिन तीनों में 5 कार्बन है, तीनों में 12 हाइड्रोजन है और तीनों में 1 ऑक्सीजन है। इसीलिए हम कहते हैं भैया ये एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर्स हैं। क्या है सर? एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं? रुक जाओ, सबको जमा दे पहले बढ़िया तरीके से। हाँ, ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर्स हैं। तो सर ये 3 तो बन गए। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। चलो अब आगे, अब आगे 4th वाले में क्या करें? सर एक मिथाइल को हिला दो, एक मिथाइल को ले आओ कहीं पर इधर पे।
देखो यहां लगा दो, कितने 4 हो गए, ये देखो एक मिथाइल को उठा के अपन ने सेकंड कार्बन पे रख दिया ऐसे। अभी भी 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, लेकिन नाम लिखो, नाम लिखो, नाम। सर सेकंड नंबर पे क्या है, मिथाइल, नहीं सेकंड पे नहीं है, 1 2 3, तीसरे पे है, तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। एक बार नाम देख लो, यही होगा कि नहीं होगा, नाम देख लो एक बार भैया, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल होगा क्या नहीं होगा, ये बता दीजिए। होना चाहिए मेरे हिसाब से तो होना चाहिए भैया। अब एक काम करो सर, ये जो यहां रखा था उसको यहां भी तो रख सकते हैं, यहां रखने से क्या हो जाएगा सर, 2 मिथाइल हो जाएगा। यस यस यस, एक और पकड़ा गया सर, एक और पकड़ा गया भैया। अगर आप बनाओगे तो पकड़ाते चले जाएंगे। ये देखो, ये देखो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये बन गया भैया नेक्स्ट, ये बन गया नेक्स्ट। देख लीजिए कितने हो गए सर, 5 हो गए। कितने हो गए सर जी, 5 हो गए। अब क्या करेंगे, कुछ और दिख रहा है क्या, मैंने कहा कर तो सकते हैं कुछ और, क्या कर सकते हैं सर, सर कुछ सोचो ना। मैंने कहा सोच लिया, मैंने सोच लिया। क्या सर, ये वाले मिथाइल को इसके ऊपर रख देता हूं, रखो रखो रखो, ये देखो। सर कहां से ला रहे हो इतना दिमाग, लेकिन एक कार्बन अभी भी कम है सर, 1 2 3 4 5 सही तो है, इतना दिमाग लगा सर। मैंने कहा आ जाता है वो तो, देखो 1 2 2 पे है, 2 कॉमा भैया वो तो आपके ऊपर है कितने बना सकते हो, 2 कॉमा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। ये देखिए इसमें भी नाम बदल गया है, इसमें भी नाम बदल गया है, 2 कॉमा कू डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। कितने बन गए भैया, कितने बन चुके हैं ये बता दो आप तो, जल्दी 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 जल्दी, फिर मजा आएगा, फिर मजा आएगा। 6 हो गए ना, मेरे को लग रहा है एक आध और बन सकता है। कैसे सर, कैसे, क्या बन सकता है, हाँ एक और दिख रहा है, देखो देखो कैसे, देखो बताता हूं कैसे, यही देखना 6, इस OH को ऊपर रख दो, CH3 CH2 CH CH3 CH3 OH। नाम लिखो, नाम लिखो भैया, नाम अलग हुआ काम हो जाएगा। 4 कार्बन है, सेकंड पे मिथाइल है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। है क्या कोई नाम, ये है क्या, ये कोई नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, नहीं ये गलत लिखा मैंने नाम, ये नाम मैंने गलत लिखा यहां, ये ब्यूटेन 1 ऑल है, ये ब्यूटेन 1 ऑल है। ये देखो वो ब्यूटेन 1 ऑल है, ये ब्यूटेन 2 ऑल है। देखो जरा, ये भी हो जाएगा, हाँ ये भी सही है सर, ये भी सही है। एक और हो सकता है, एक और हो सकता है सर, कितने हैं, मैंने कहा एक और है, देखो मेरे दिमाग में आ गया एक और, क्या होगा, इस OH को भी ला सकते हैं। देखो सर देख के तो देखो, मेरे को तो लग रहा है आ जाएगा एक और, मेरे को तो लग रहा है आ जाएगा एक और। ये देखो आ गया आ गया आ गया आ गया, देखो 4 कार्बन है, कैसे लेंगे, 3 मिथाइल, 4 कार्बन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल। सर ये देखिए, ये देखिए सर, ये देखिए
ये देखिए सर, टोटल आपके पास 8 कंपाउंड है। टोटल आपके पास 8 कंपाउंड है। पहला कंपाउंड जो था वो बना पेंटेन 1 ऑल, फिर पेंटेन 2 ऑल, फिर पेंटेन 3 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। फिर आपने क्या बताया? फिर आपने बनाया 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ये ऊपर नीचे हो गया। फिर उसके बाद आप देखें 6th वाला कितना बढ़िया बनाया आपने, क्या बनाया? 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। फिर 7th वाला आपने बनाया है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, और लास्ट बनाया 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। चलो, ये है 7-8 कंपाउंड्स, 8 कंपाउंड्स। अब इसमें एक क्वेश्चन और है अंदर। पहले मैंने आइसोमर की डेफिनेशन उड़ा दी है, जरूरी थी। अगर आप चाहो तो मैं इनको अलग अलग भी कर सकता हूं, कि अगर आपको कंफ्यूजन ज्यादा लग रहा हो तो मैं इनको और छोटा करके थोड़ा सा जमा देता हूं आपके लिए, कि आप लोग के लिए और आसान हो जाए। देखो कैसे। नहीं, मैं जो कर सकता हूं मैं वो करके दूंगा आपको। ये देखिए इस तरीके से हर एक कंपाउंड अलग दिखना चाहिए, हर एक कंपाउंड। ये थोड़ा ज्यादा बल्कि वाला ग्रुप दिख रहा है अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। जब बल्कि है तो दूर तो कर ही सकते हैं अपन इनको, क्योंकि क्या है, प्रॉब्लम होगी सर, प्रॉब्लम होगी, आप समझ नहीं रहे। इसलिए सबको दूर रखना ज्यादा जरूरी है। तो बाद में आप ही नहीं समझ पाओगे तो मेरा क्या मतलब हुआ फिर समझाने का। ये देखिए सबको अलग रखा जाएगा, ज्यादा बेटर है। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से अब सारे अलग हो गए। ये देखिए 8 कंपार्टमेंट दिख रहे होंगे आपको, और सब दिख रहे होंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि कोई समझ में नहीं आ रहा होगा, हर एक बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। सर देखिए नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन भी है। अरे सर एक और है, क्लासिफाई द आइसोमर ऑफ अल्कोहल इन क्वेश्चन 11.31। 11.3 क्योंकि 11 चैप्टर है, 11.3 का फर्स्ट है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। अब वो बोल रहा भैया प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल निकालना है, वो बताइए। मैंने कहा यार ये भी हमसे निकलवा रहा है, ठीक है सर। आप जानते हो उसके लिए अल्फा कार्बन ढूंढना होता है। फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा से कितने बीटा लगे हुए हैं वही आंसर होगा। अल्फा के पीछे सिर्फ एक ही बीटा है, तो सर एक बीटा मतलब प्राइमरी, तो ये हो गया प्राइमरी। अब आ जाओ अगला, इधर देखो अल्फा कौन होगा? OH फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़ा है। अब इससे कितने कार्बन जुड़े हैं? 2। अल्फा से कितने जुड़े? 2, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। यहां आ जाओ, ये रहा मेन से कितने जुड़े हैं? 2 तो मतलब सेकेंडरी। कितना इजी है ये तो। यहां देखो ये रहा फंक्शनल ग्रुप से कार्बन अल्फा से एक ही जोड़ा है तो प्राइमरी। बस इधर आओ, ये रहा फंक्शनल ग्रुप से एक ही अल्फा से एक ही बीटा है सर, प्राइमरी। ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3। टर्शरी अल्कोहल। इधर आओ, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन 1 से, ये अल्फा है, अल्फा से कितने जुड़े? 1, तो ये भी हो जाएगा प्राइमरी। यहां आ जाओ, ये देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 2, तो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी। ये लीजिए सर, सारे हो गए आपके। सेकेंडरी आए कितने? 3, एक टर्शरी। सेकेंडरी आपके आए हैं 3 और एक आया आपका टर्शरी, बाकी सब प्राइमरी। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर होता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर होता है समाप्त। चलिए क्लियर है? अरे पहले स्क्रीनशॉट तो ले लो बढ़िया तरीके से। क्लियर है? चमका कि नहीं चमका? एक बार लिख दो भाई, चमक गया है तो लिख दो। लिखे जो खत तुम्हें तेरी याद में,
चलो भाई, और लाइक जरूर करते चलेंगे, लाइक करते जरूर चलेंगे, बहुत शानदार, लाइक करते हुए चलेंगे, बहुत शानदार, मजेदार, एक तरफा, काबिलिये तारीफ। चलो चलिए, एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। सर सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात बताऊंगा, बस ध्यान से सुनना। ये प्रोपेनॉल है, ठीक है, और ब्यूटेन की बात करूं तो ये ब्यूटेन है। टोटल एग्री करता हूं, टोटल एग्री करता हूं कि नंबर ऑफ कार्बन ब्यूटेन में ज्यादा है, लेकिन सर इसके अंदर एक ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो दुनिया पे भारी है, दुनिया पे ही भारी है मान लो, क्योंकि इसकी दुनिया हिला देगा वो, तो ये तो दुनिया हो गई ना भारी। तो भैया इसके अंदर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है सर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बात याद रखिए, क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोपेनॉल के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं एज कंपेयर टू ब्यूटेन। और अगर ज्यादा फोर्स स्ट्रॉन्ग है, सर ऐसे खींच रहा है, यस निकाल के दिखाओ, ब्यूटेन में ऐसा है, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो भैया इसके अंदर बॉन्डिंग वीक है, इसके अंदर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, और अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो भैया बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हो तो बताओ। ये देखो, ये कर दिया था, देखिए सेम चीज यहां पे भी लिखी होगी, देखिए द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप मेक्स प्रोपेनॉल अंडरगो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देख रहे हो एक दूसरे के बीच में, ये देखो ये प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूल है, ये प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूल है, ये दूसरे का प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूल है, ये तीसरा प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूल है। तो अब देखिए इनकी बॉन्डिंग दिखाता हूं, ये देखो दोनों के बीच में, ये देखो दोनों के बीच में, ये जो है इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ब्यूटेन while on the other side does not have the same privilege, ये सब इसके पास नहीं है, किसके पास? ब्यूटेन के पास। Hence additional energy would be required to break the intermolecular hydrogen bond, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। This is the reason why hydrocarbons butane have the lower boiling point than propanol, इसीलिए। और रीजन आप लिख के आएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसी के चलते प्रोपेनॉल और अल्कोहल में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कंपेयर टू ब्यूटेन, एज कंपेयर टू ब्यूटेन। जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। बढ़िया, बढ़े क्या नहीं बढ़े आगे? अरे चलो बढ़ते हैं, आ जाओ। चलिए सर, ओ ये क्या कह रहे? अच्छा अल्कोहल एस, देखिए सेम क्वेश्चन है, अल्कोहल are comparatively more soluble in water than hydrocarbons of comparable molecular masses, explain this fact। वो कह रहा है जो अल्कोहल होता है पानी में, पानी पानी हो गई, ये गाना गाने लगता है क्योंकि वो पानी में मिल जाता है। लेकिन जब मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं, हाइड्रोकार्बन की बात करूं, तो वो पानी में बिल्कुल नहीं मिल पाता है, वो नहीं मिल पाता, ये मिल जाता है। सर इसका आंसर देता हूं। आप कभी पार्टी में गए और अगर आपके कजिन आए उस पार्टी में, फिर देखो आप अलग ही हो रहे हो, एकदम डांस फ्लोर पे डांस हो रहा है, बढ़िया खा रहे हो, मजे में लगे हो, क्योंकि एक ही बरादरी वाले मिल गए, एक ही घर वाले मिल गए, ट्यूनिंग वाले मिल गए। और अगर कोई अनजान की शादी में गए, जब ज्यादा नहीं जानते तो जी सर नमस्ते, नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी, बस यही करते रहोगे, बढ़िया थोड़ा बहुत खाओगे और आ जाओगे घर। क्यों? ये दोनों सेम बिरादरी के हैं, इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड, तो दोनों आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ईस्ट वेस्ट हो गए। कहते हम नहीं जानते, चल निकल साइड में निकल। लेकिन ये दोनों मजे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं देखो जरा।
एक अल्कोहल बनाता हूं, देखो दिख रहा है। यहीं पर एक वाटर भी बना देते, लो। फिर एक अल्कोहल बनाते हैं, अल्कोहल दूसरे कलर से बनाएंगे। फिर एक वाटर बना देते हैं, ये देखो इस तरीके से। आप समझो सर, अपन सब जानते हैं ये बॉन्ड खींचेगा माइनस प्लस, ये बॉन्ड खींचेगा माइनस प्लस, ये बॉन्ड खींचेगा माइनस प्लस, ये बॉन्ड खींचेगा माइनस प्लस। और बॉन्ड क्यों खींचा है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन से कितना लाभ है, तो क्या करेगा, ठीक है। आप देखो इनके बीच में क्या बन रहा है सर, ये अल्कोहल और ये वाटर के बीच में देखो, ये क्यों है? क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्ट। ये देखो, ये देखो, ये सब इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड दो लोग के बीच में बन रहे हैं तो ये मोर सॉल्युबल होगा वाटर में, मोर सॉल्युबल होगा इन वाटर एज कंपेयर टू दिस। यही अपन को देखना है, यही अपन को करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो, जल्दी 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 कर लिया नोट डाउन, क्योंकि फिर अभी इनने कुछ लिख के रखा होगा वो भी पढ़ेंगे अपन। जल्दी 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 हो गया। चलो ये देखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, देखा अल्कोहल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। यही तो मैं कह रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता वाटर के साथ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये आपका क्या है, अल्कोहल, ये क्या है, पानी, ये क्या है, अल्कोहल। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, यही तो मैं कहता हूं। तो एज अ रिजल्ट अल्कोहल आर कंपैरेटिवली more soluble in water than hydrocarbon of comparable molecular masses. Comparable molecular masses में अल्कोहल ज्यादा soluble होता है as compared to hydrocarbons. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी 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 जल्दी। आज क्या तबीयत ठीक नहीं है ना, तो खांसी बहुत आ रही है। गर्म पानी से काम चलाना पड़ रहा है। चलिए हो गया, डन डना डन 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 डना डन डन। मजा आया कि नहीं आया? पक्का डन। चलो अगला करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? सर ये पढ़ाई है मैंने, बकायदा मेरे रिकॉर्डेड में ये पढ़ाई थी कैसे करते हैं। सर ये थ्योरी लिखने को नहीं आता है, आपको रिएक्शन आता है। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? इलस्ट्रेट इट विथ एन एग्जांपल। कैसे बताइए? एग्जांपल को लेके अभी अपन बताएंगे। द हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन वेयर बोरोन इज एडेड इन ऑर्डर टू ऑक्सीडेशन टू टेक्स प्लेस। हमें क्या करना होता है सर? एक तरीके से हम लेते हैं प्रोपीन। प्रोपीन मतलब एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड होता है, उसकी रिएक्शन हम डाइबोरेन से कराते हैं कि हमको अल्कोहल मिल जाए। क्या मिल जाए? अल्कोहल। फॉर एग्जांपल प्रोपेन वनॉल इज फॉर्म्ड। प्रोपेन वनॉल बनेगा बाय मेकिंग प्रोपीन अंडरगो द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन द अबव रिएक्शन द रिएक्शन बिटवीन प्रोपीन एंड डाइबोरेन, डाइबोरेन के साथ रिएक्शन होगी, B2H6 होता है लेकिन वो BH3 के फॉर्म में मिलता है, takes place in order to form trialkyl borane which act as an additional product. This additional product is oxidized to the alcohol by hydrogen peroxide in the presence of aqueous sodium hydroxide. फिर भैया ये जो बना लेता है ट्राई अल्काइल बोरेन, इसकी रिएक्शन हम H2O2 मतलब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं और हमें अल्कोहल मिल जाता है हमें अल्कोहल मिल जाता है। तो ये तो आपको थ्योरी पार्ट में आ गया।
अभी मैं इसकी रिएक्शन दिखाने वाला हूं पीछे, मजेदार रिएक्शन है, पहले आप इसको नोट डाउन करिए जल्दी। अरे ये मैंने डिस्क्राइब करी है, अरे अच्छे से बताइए, रिकॉर्डेड में जाके देखो, सर पूरा लेक्चर उठाया इस पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, इसको हल्के में नहीं ले सकते थे, ये इंपॉर्टेंट थी, मानना पड़ेगा सर, ये इंपॉर्टेंट थी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। चलो ये देखिए आ गई, मैं कह रहा हूं उसको नहीं देखेंगे, अपन अपनी करेंगे, बाहर में जाए सब लोग, अपन अपनी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रोपीन को लेना है, ये रहा प्रोपीन, इसकी रिएक्शन डाइबोरेन, डाइबोरेन जानते हो ना, ये BH3 3 बार ले रहे हैं, ऐसे कितनी बार ले रहे हैं, 3 बार, तो आपका डाइबोरेन बनेगा। क्या बनेगा भैया, डाइबोरेन। हमने कहा ठीक है, वो 3 बार, सॉरी डाइबोरेन 2 बार में होता है, मैं भी क्या लिख रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला होता है B2H6, और जो B2H6 होता है ना, हम उसको किसके फॉर्म में लिखते हैं, BH3 के फॉर्म में लिखते हैं, तभी उसको डाइबोरेन कहा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत, लेकिन रिएक्ट तो एक ही करने वाला है, वो आता 2 फॉर्म में, ठीक है। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ऐसा लिख दूं क्या, देखो ये देखो, ऐसा लिख दूं क्या, ऐसा लिख दूं क्या, हाँ सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ओके। अब समझो सर, अगर ये बॉन्ड इसको ले लेगा तो इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे प्लस। अब देखो जब ये दोनों मिलेंगे, जब इनका मिलाप होगा, क्या होगा सर, इनका मिलाप होगा, तो देखिए ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये इसके पास, हाँ कलर चेंज नहीं हुआ, ये नेगेटिव वाला पार्ट इसके पास, और ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो इसके पास, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या बनेगा सर, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और उसके साथ जुड़ जाएगा BH2, क्या जुड़ जाएगा, BH2। दिख रहा है, दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, हाँ सर दिख गया, दिख गया, एक बार हो गई, अब एक और बार होगी, फिर से प्रोपीन आएगा, ध्यान से देखना, फिर से प्रोपीन आएगा, ओहो लाला, ये फिर से प्रोपीन आएगा। अच्छा, और मैं इसको फिर से ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा, तो अब समझो, फिर से समझना, ये वाला यहां से टूट के बाहर, क्योंकि ये फिर से नेगेटिव हो जाएगा और ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, सर आपको नीचे जाना पड़ेगा, ये, तो अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये प्लस वाला फिर से, और ये वाला जो है ये इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, किससे, इससे हो जाएगा, बॉन्ड टूटने के बाद। तो देखो क्या होगा सर, सारी चीज मैं बना के दिखाऊंगा, बी को ध्यान से देखो, BH, एक साइड क्या लगा, ये चेन CH3 CH2 CH2, दिख रहा है। अब दूसरे साइड क्या हुआ, दूसरे साइड क्या हुआ, ये BH2 से ये वाला मॉलिक्यूल जुड़ गया, ये वाला मतलब CH2, फिर बगल में CH, और इसके पास कौन आया, हाइड्रोजन, तो ये भी CH2 हो गया, और बगल में कौन है, CH3। देखिए ऐसा कंपाउंड बन चुका है, ऐसा कंपाउंड बन चुका है, ये देखो ऐसा कंपाउंड बन चुका है, ये देखो इस तरीके कंपाउंड आपका बन चुका है, ये ऐसा कंपाउंड बन चुका है, ये वाला दिख रहा है। 2 लोग जुड़ गए इससे, कितने लोग जुड़ गए, 2 लोग। अब एक और आएगा, अभी एक और आएगा, अभी एक और आएगा, क्योंकि हमारे पास 3 लेने हैं हमें प्रोपीन, कितने लेने हैं, 3, एक और प्रोपीन आएगा, एक और सेम ऐसे ही आएगा, ठीक है। देखो ले आऊं, ले आऊं, आ जाए, आ जाओ भैया, ध्यान से देखना, ये लो एक और आ गया। अब कहोगे सर फिर से वही लफड़ा होगा, जी हां, ये H फिर से इसके पास जाएगा, और ये B वाले के पास कौन आएगा, ये आएगा, दिख रहा है, H जाएगा किसके पास, इसके पास, और B के पास वो जाएगा। देखो ध्यान से, मैं बनाऊंगा, आ जाओ। B के साथ एक साइड क्या जुड़ गया, ये जुड़ गया, एक साइड क्या जुड़ गया, ये जुड़ गया। अब दूसरे साइड B से कौन जुड़ रहा है, CH2, और उसके बगल में इसके पास कौन आया, हाइड्रोजन, CH2, और फिर बगल में क्या है, CH3। सर ये कंपाउंड बन जाएगा ट्राई अल्काइल बोरेन, इसको कहते हैं ट्राई अल्काइल बोरेन, ये बनेगा इसके बाद ट्राई अल्काइल बोरेन। ये देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में पता है कैसे लिख सकता हूं, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, CH3 CH2 CH2, कितने हैं, 3 है ना, ये इसी को कहते हैं ट्राई अल्काइल बोरेन।
ट्राई अल्काइल बोरेन। देखो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। देखो एक बार कराया तो ये ऐसा बन गया, एक और बार कराया तो ये ऐसा बन गया। ये देखो ये दिख रहा है, ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा है, इतना अच्छे से बना के, इसलिए इस तरीके से। यहां तक पहले नोट डाउन करिए, ये ऐसे टिच्चर बिच्चर करके बनाना ही पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। जल्दी बनाओ, पहले जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओगे नहीं मजा नहीं आएगा। अभी फिर उसमें से और भी आगे काम करना है। जल्दी 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 बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी 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 जल्दी। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? डन? पक्का? चलिए अब मैं आपको यहां तक का दिखाता हूं पहले, फिर मैं उसको हटाऊंगा, ठीक है? देखो सबसे पहले यही मैंने किया तो आपका ये बन गया, ये वाला। फिर इसमें एक और आया तो सर ये 2 बन गए, ये देखो 2 लग गए थे। फिर इसमें एक और आया तो ये 3 लग गए, ये दिख रहा है? इतना क्लियर है? यहां तक अपनी कहानी हो चुकी है, यहां तक अपनी कहानी हो चुकी है। क्लियर कर दूं? जल्दी पहले स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो बाद में मत बोलना सर ये मेरे को बनाना था, तो मैंने इसलिए कह दिया पहले ही बना लो। चलो ये क्लियर हो गया, यहां तक की कहानी हो गई थी। कहां तक की कहानी हो गई थी? देखो ये हो गया था। अब इसको अपन ने किस में डाला है सर? पानी के साथ इसको डाला है परऑक्साइड में, परऑक्साइड में, और 3 मॉलिक्यूल परऑक्साइड लिए। कितने मॉलिक्यूल लिए? 3 3 मॉलिक्यूल परऑक्साइड लिए। चलो अब ध्यान से सुनना, एक मॉलिक्यूल ऑफ परऑक्साइड में क्या होता है? एक मॉलिक्यूल ऑफ परऑक्साइड में क्या होता है? एक मॉलिक्यूल ऑफ परऑक्साइड में ध्यान से देखना, एक OH एक OH, यही होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि देखिए 2 OH मिलके H2O2 बनते हैं। अगर 3 मॉलिक्यूल होंगे तो ये भी 3 ये भी 3, मतलब 6 OH बनेंगे। कितने OH बनेंगे? 6 OH। यहां से आपको 6 OH बनेंगे। 3 बोरॉन ले जाएगा, 3 बोरॉन ले गया, ये देखो, क्योंकि बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है। अब इन सबकी एक एक वैलेंसी फ्री हो गई। कैसे? CH3 CH2 CH2, सब बोल रहा है कोई तो आ जाओ, तो OH ने कहा हम है ना, ये एक OH आया। लेकिन सर ये तो एक ही बना, मैंने कहा ऐसे ही तो 3 बने होंगे, ये बन गया आपका एल्कोहल। ऐसे ही तो 3 बने होंगे, तो देखिए ना 3 प्रोपेनॉल बन गए और आपका ये बन गया, ये बोरिक एसिड है। ऐसा भी लिख सकते हो उसको, H3BO3, H3BO3, ये बन गया आपका बोरिक एसिड, ये बन गया आपका बोरिक एसिड। और इसी रिएक्शन को कहा जाता है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन क्या कहते हैं? हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। एक बात देख लीजिए, एक बात देख लीजिए भैया, जल्दी 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 देखेंगे। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, जल्दी 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 करेंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, काम तेज करना है। हो गया? तो ये थी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी जल्दी। भैया चमका चल रहा है। ओ क्या बोल रहा है? गिव द स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। मतलब कह रहा है फिनॉल है। फिनॉल है क्या? लग तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि C6 का मतलब बेंजीन होती है। तो देखो ना, ये क्या हो गया? C6H5, इससे का होता है C6H5। और अगर मैं ऊपर OH लगा दूं, मोनोहाइड्रिक बोला है मतलब एक OH होगा, तो एक O आ गया, एक H आ गया, ये हो जाएगा। अब 8, हाँ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ। अब चेक करो, अब चेक करो फॉर्मूला, 2 H चले गए तो ये हो जाएगा C6H4, एक कार्बन बढ़ गया C7 हो जाएगा C7H4, 3 हाइड्रोजन एक 4 बढ़ गए, क्या हो जाएगा? C7H8, और एक ऑक्सीजन है। यही फॉर्मूला है क्या? अरे सर मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। इसका नाम पता है क्या होगा? P पे मिथाइल ग्रुप लगा है, पैरा पे, तो P मिथाइल फिनॉल।
पी मिथाइल फिनॉल। ऐसे दो और बनेंगे। क्यों सर दो और क्यों बनेंगे? सर क्योंकि चांस ये है ना आइसोमर भी तो बन सकते हैं, इसलिए अपन को सब बनाने पड़ेंगे। एक ऑर्थो पे लगा होगा और एक मेटा पे लगा होगा और एक मेटा पे लगा होगा। देखो ये देखो एक मेटा पे लगा हुआ, एक ऑर्थो पे, एक पैरा पे और एक मेटा पे। तो ओ मिथाइल फिनॉल और एम मिथाइल फिनॉल या क्रिजोल भी कह सकते हैं इसको। पी क्रिजोल, ओ क्रिजोल और एम क्रिजोल। जी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ये देखिए कहा ही था मैंने, ये देखो सबसे पहले कहां पर है? ऑर्थो पे दिया हुआ है। कहां पे दिया हुआ है? ऑर्थो पे दिया हुआ है, इसीलिए 2 मिथाइल फिनॉल भी बोल सकते हैं या फिर ओ क्रिजोल बोल सकते हैं। कहां पर दिखा है? एम मेटा पे लगा इसलिए एम क्रिजोल, और ये देखिए पैरा पे लगा इसलिए फिर पी क्रिजोल। पी क्रिजोल। चलो जल्दी 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 जल्दी, मजा आएगा मजा आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है तो फटाफट बढ़िए आगे, नहीं है तो फिर आगे बढ़िए। नहीं है तो फिर आगे बढ़िए। क्लियर है? पक्का? इजी क्वेश्चन था, हो गया। अगला देखिए, देखिए क्या बोल रहा है। While separating a mixture of ortho and para nitrophenol by steam distillation, name the isomer which will be steam volatile, give reason. ऑर्थो और ऑर्थो और क्या बोला उसने? नाइट्रोफिनॉल। ठीक है सर, देख लेते, आ जाओ। पढ़ाया, ये भी पढ़ाया है सर, सब पढ़ाया है मैंने, हर एक क्वेश्चन करवाया आपको। ये आपका हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये हो गया आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। पहले मैं ऑर्थो की बात करना चाहूंगा, पहले मैं आपसे ऑर्थो की बात करना चाहूंगा। सर थोड़ा सा फोकस करेंगे यहां पे आप लोग, ठीक है? ये लीजिए या फिर इसको ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे को, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बार जरा देख लीजिए, यही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल यही होगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप ध्यान से समझना, ये एक मॉलिक्यूल है, एक और मॉलिक्यूल बना लो ऑर्थो का, नहीं तो कल को आप बोलो कि बेचारे के साथ आप क्या कर रहे हो? बेईमानी कर रहे हो। मैंने कहा बेईमानी तो वैसे मैं कर नहीं रहा हूं, लेकिन ठीक है आपको लग रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, थोड़ा सा दूर कर देते हैं अगर लग रहा है तो। अब आप खुद जानते हैं सर, ये हाइड्रोजन है, इसने बॉन्ड को खींचा होगा, इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, इसने बॉन्ड को खींचा, इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसने बॉन्ड खींचा होगा, इस पे हल्का बहुत प्लस आया होगा। अब आप जानते हैं प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, और वो अट्रैक्शन क्या कहलाएगा? रिजल्ट इन द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखिए दोनों के बीच में क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है? एक मॉलिक्यूल के अंदर है। स्कूल के अंदर कंपटीशन हो रहा है, मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोला मैंने? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने कहा ठीक है, सेम चीज इसके अंदर होगी, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, इसके अंदर भी सेम हाइड्रोजन बॉन्ड। ये लोग अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, ना कि अपनी टीम को। ये अपना सोच रहे हैं, दूसरे का नहीं। कह रहे हैं अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और जब भी किसी के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सर किससे कम होता है? क्योंकि आपने तो पढ़ाया है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। मैंने कहा मैं कंपेयर कर रहा हूं, होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूं किसी से। किससे? सर इससे। तो इसमें कौन सी हो रही है? मैंने कहा दिखाऊंगा, मैंने कहा दिखाऊंगा। ठीक है सर,
मतलब आपकी ये बात से तो सहमत हैं, ये अपने आप को मजबूत कर रहा है, इसलिए इनके अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है जिसको कह रहे हैं इंट्रामोलिकुलर। दो स्कूल लड़ते हैं तो इंटर कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। लेकिन अगर हाउसेस का मैच हो रहा है, स्कूल के अंदर हो रहा है, इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन, जो कि यहां हो रहा है। अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, दूसरों के साथ एकता वाला काम नहीं है, ये मेजोरिटी वाला काम नहीं है, ये एक साथ नहीं लड़ रहे हैं, ये टीम वर्क नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप की स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। बस मैंने कहा ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी बात, ज्ञान दे देते हैं, ठीक है। हम तो जब तक नहीं मानेंगे जब तक आप दूसरे का आंसर नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, उसका आंसर भी दूंगा, ले आओ भाई को। ये तो मेरा फेवरेट है, जो टीम वर्क खेलता है वो मेरे लिए हमेशा फेवरेट होता है। ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप, देखो आप, देखो आप, शानदार देखना बस क्या गेम खिलाऊंगा मैं, बहुत शानदार। ये देखिए, अब देखना आप जरा, मेरा दूसरा मॉलिक्यूल आएगा। हाँ सर दिख रहा है हमें, दिख रहा है, दिख गया, दिख गया, दिख गया सर। एक पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल है क्या नहीं सर? इसने बॉन्ड खींचा होगा नेगेटिव, भाई पॉजिटिव। इसने बॉन्ड खींचा होगा यहां पर, ये थोड़ा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब देखिए सर, अब देखिए बॉन्ड बनेगा, दो मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड है, जिसको मैं नाम देता हूं, जिसको मैं नाम दूंगा हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये दो मॉलिक्यूल के बीच में बना है, मॉलिक्यूल नंबर 1 और मॉलिक्यूल नंबर 2, दो लोगों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। इस तरीके के हाइड्रोजन बॉन्ड को नाम दिया जाता है, क्या नाम देंगे सर? देखिए, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके अंदर क्या थी? इंट्रामॉलिक्यूलर। ये अपने आप को मजबूत कर रहा था, ये पूरे संगठन को मजबूत कर रहा है, ये पूरी टीम को मजबूत कर रहा है। और अगर अपनी टीम को मजबूत करेगा हमेशा जीतेगा, हमेशा जीतेगा अगर अपनी टीम को मजबूत कर रहा है। और यह अपने आप को मजबूत कर रहा है। जब भी कोई कहीं पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। किसके कंपैरिजन में? इंटरमॉलिक्यूलर के। इसीलिए इसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यह बात हमेशा याद रखना, नाइट्रो पैरा नाइट्रोफिनॉल में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और तो नाइट्रोफिनॉल में बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो सर बॉइलिंग पॉइंट कम है, जल्दी उड़ेगा। और जल्दी उड़ेगा तो भैया ये वाला ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा स्टीम वॉलेटाइल है, क्योंकि हमने पढ़ा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी उड़ता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो कम वॉलेटाइल होता है। इसीलिए जो आंसर पूछा था उसका आंसर है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और रीजन इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका नहीं होगा भैया बॉइलिंग पॉइंट, बूझिए दे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 जल्दी। मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। अभी तो इनने भी कुछ लिखा होगा, वो भी तो पढ़ेंगे। चलो क्लियर हुआ, समझ में आया? बहुत शानदार। ये देखो आगे, अरे बहुत बढ़िया, टीप लिया। अच्छा मैंने ही तो बनाया, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पी नाइट्रोफिनॉल। इन पी नाइट्रोफिनॉल द मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें इंटर और इसमें इंट्रा। देयरफॉर ओ नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल। ये स्टीम वॉलेटाइल होता है, ये स्टीम वॉलेटाइल नहीं होता। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन और शानदार है, मजा आएगा, पढ़ा चुका हूं। जल्दी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त, क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त। क्लियर? डन 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 डन। ठीक है, चलिए लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक फटाफट।
सोचिए, पढ़ाया था क्यूमीन, करवाया था क्यूमीन। अरे इनने तो बोला क्यूमीन से बनाओ, मैंने तो क्यूमीन बनाना भी सिखाया है वीडियो में, क्यूमीन बनाना भी सिखाया है। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट, अरे स्क्रीनशॉट क्या लेना है, तैयारी करो, बनाओ जल्दी, फिर मैं देखता हूं। देखा क्या कुछ कुछ देखा, बना क्या नहीं बना ये बताओ। अरे सर बहुत इजी है, मैंने बताया है, मैंने पढ़ाया है। सर ये कलर बढ़िया लग रहा है यार, ये देखो कलर एक नंबर लग रहा है। कैसा लग रहा है आप लोग को? पूरा पिंकी पोंकी हो गया। चलो भाई क्यूमीन को देख लो एक बार क्यूमीन को देख लो। सर क्यूमीन कुछ नहीं होता, बेंजीन के ऊपर क्या लगा रहता है, प्रोपीन वाला लगा रहता था। मैंने पूरा बनाना सिखाया यार आपको। ये देखो कितना शानदार बना है, कितना शानदार बना है। यही है अपना, इसको कहते हैं क्यूमीन। अब पता है आपको क्या होता है, इसके साथ रिएक्शन होती है O2 की। O2 बोले तो ऑक्सीजन। अब प्यार से देखना क्या होगा, थोड़ी देर के लिए देख लेना बस क्या होगा। सर मैं कहता हूं ये कार्बन को ऊपर रखो, इससे CH3 जुड़ा है, पीछे भी एक CH3 जोड़ दो, H को हटाओ और ऑक्सीजन को बोले तू आ। ये देखो ये बन जाता है। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो टूटेगा। और कैसे टूटेगा सर, इसको थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में और पानी में डालना पड़ेगा। जो टूटेगा कैसे टूटेगा सर ये बता दो। मैंने कहा बताता हूं, ये टूटेगा ऐसे, ये। अब देखो कैसे, प्यार से देखना, CH3 है, फिर Ca, फिर ऊपर एक CH3 है और डबल बॉन्ड से क्या है, ऑक्सीजन। सर ये बन गया कीटोन। अब क्या बचा सर, बेंजीन और OH। ओहो बन गया फिनॉल सर फिनॉल। ये देखो भैया क्या शानदार था। ये तो चलो उधर तो भाई पूरा तरीके से मैंने पूरा समझाया था आपको, पूरा आप मानेंगे नहीं, एकदम विस्तार से देखिए, शानदार तरीके से। ये देखिए क्या दिक्कत की बात है। अब इसको अपन करेंगे कैसे यार, इसको दो पार्ट में रखना पड़ेगा अपन को। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, रुको इसको करते कुछ जुगाड़ पानी करते हैं इसका। इसको दो पार्ट में सरका देते ना अपन। एक काम करो, इतने वाले पार्ट को पहले यहां से हटाओ, छोटा करो, यहां ले चलो, थोड़ा और छोटा करो, यहां ले चलो। दिख रहा है पूरा? हाँ दिख गया। मैं चाहता हूं कोई चीज हटे नहीं यहां से, यहां से। अरे आप रुको तो, अभी सब अपन एकदम ऐसी तिरकम फैलाएंगे ना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये देखो बस थोड़ा सा दिमाग और लगाना है। जो अभी अपन ने रिएक्शन लिखी ना, पूरी वही रिएक्शन हो गई। लो आ गया, बहुत शानदार तरीके से। ला 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 ला। ये देखो सर, देखिए सबसे पहली स्टेप क्या है, क्यूमीन था, O2 से रिएक्शन कराई, ये क्या बन गया, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। मेरा भी बना क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। फिर क्या होगा देखेंगे अभी। टू सिंथेसाइज फिनॉल, क्यूमीन इज इनिशियली ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑफ क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड पहले बनता है, हमने कहा ठीक है सर, बनता है तो बनता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे दिखाता हूं। स्क्रीनशॉट लो, बस 1 मिनट में खत्म हो जाएगा यार, ये तो बहुत इजी है। चलिए लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, यस क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है इस बार सर, मजेदार बात कहेगा, टेंशन ना लो। राइट केमिकल रिएक्शन, ओ भाई गोटी नहीं, राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। कह रहा है राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से। सर क्लोरोबेंजीन से, हमने कहा अच्छी बात है सर, आ जाएगा। इस रिएक्शन को पता है क्या कहते हैं, डाउस प्रोसेस। अरे हाँ सर, ये तो बच्चों वाली चीज दे दी इनने, बिल्कुल। किससे कराएंगे सर, NaOH से। आपने पढ़ाई है ये रिएक्शन, मैंने कहा ओके।
टेम्परेचर 623 सर, और 300 ATM सर। मैंने कहा था याद रखिएगा सर, बहुत जरूरी है सर। Cl और H क्या बना लेगा, HCl, और क्या बनेगा बीच में सर, सर बीच में वो कंपाउंड बनता है जिसकी बात ही अलग है, ONA। क्या नाम होता है इसका, एक बार कमेंट सेक्शन में सब लोग लिख देंगे सर, इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। उसके बाद इसको सिर्फ डाल दो डाइल्यूट HCl में, जहां पर आपको पानी भी मिल जाए और सारी चीजें। अब देखो क्या होता है, तो फिर, और मैंने कहा भी था जब भी आपको Na हटाना है आप डाइल्यूट HCl का यूज करना। ये Na और ये Cl क्या बना लेगा, HCl नहीं, NaCl और H ऊपर लग जाएगा, सर आपका फिनॉल बन गया, सर आपका फिनॉल बन गया। यही बनाना था आपको, क्लोरोबेंजीन से आपको फिनॉल बनाना था, मैंने आपके लिए फिनॉल तैयार कर दिया है, मैंने आपके लिए फिनॉल तैयार कर दिया है। बहुत शानदार, मैंने आपके लिए फिनॉल तैयार कर दिया है, बहुत बढ़िया। इजी था, इजी था, मक्खन था, इजी था, मक्खन था। ये देखिए, इजी था, मक्खन था। देखिए, ये देखिए, मैं बस इसलिए तो और नीचे कर रहा था उसको, लेकिन ठीक है। ये दिख रहा है क्लोरोबेंजीन, या तो फिर मैं उसको हटाऊं। पहले एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं पहले सोचा था इसको हटाऊं, क्योंकि वो पीछे से आएगा ना तो वो आपको डिस्टर्ब ना करे। पहले इसको हटाओ। हो गया, चलो अब आगे का देखेंगे। ये देखिए, क्लोरोबेंजीन इज कॉम्बाइंड, क्लोरोबेंजीन इज कंबाइंड विथ NaOH एट 623 केल्विन एंड 320 ATM, या 300 ATM भी लगभग ठीक है, टू प्रिपेयर सोडियम फिनॉक्साइड रिजल्टिंग इन फिनॉल ऑन एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन का मतलब डाइल्यूट HCl में डाल दो। किस में डाल दो, डाइल्यूट HCl में, तभी काम होता है, नहीं तो काम नहीं होता। ये देखिए, क्लोरोबेंजीन रिएक्टेड विथ NaOH in the presence of 623 as well as 320 ATM, क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। यही बनाया था, ऊपर ONA लग गया था। अब इसको HCl नहीं होता बेटा, यहां पर डाइल्यूट HCl होता है, डायरेक्ट HCl नहीं डलवाते। तो फिर क्या होगा सर, ये Na और ये Cl इसका बाय प्रोडक्ट बना लेगा जिसका नाम है NaCl, और H ऊपर लग जाएगा, बन जाएगा फिनॉल, बन जाएगा फिनॉल। बहुत शानदार फिनॉल, बहुत शानदार फिनॉल। जल्दी, बहुत शानदार फिनॉल, मजेदार फिनॉल। एक बात देख लीजिए, मैंने तो देख लिया, मैंने तो देख लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मजा आ गया मेरे को तो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, एक तरफा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी हो जाए तो बता दीजिएगा, बिल्कुल हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया, हो गया, डन। आगे बढ़े, बढ़े आगे के नहीं, ठीक है सर। अब तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट और फाइनली खत्म। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल, टू यील्ड इथेनॉल। हमने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजी है, इजी है, इजी है सर, करवाया है मैंने। राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल। देखिए सर, इथीन है, इथीन का मतलब क्या होता है, ये इसका हाइड्रेशन कराया था। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, H2O, और उसके अंदर आप जानते हो H होता है और OH होता है, जी बिल्कुल। उसके बाद आपने पता है उसमें लिखा हुआ है, हाँ H प्लस के प्रेजेंस में होती थी, ठीक है। H प्लस मतलब थोड़ा एसिडिक मीडियम। तो क्या होता था, मान लो इसके पास H चला गया, इसके पास OH चला गया, क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH, ये बन गया आपका इथेनॉल। इसका मैकेनिज्म मांग रहा है अपन से, इसका मैकेनिज्म मांग रहा है। मैंने कहा मैकेनिज्म देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था अभी अल्कोहल के अंदर, आप सबको पता है, आप सबको पता है क्या पढ़ाया था इसका मैकेनिज्म सर। उसमें देखा था इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म,
इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एल्कोहल। ये मैंने टॉपिक पढ़ाया है आप लोग को, आप लोग ने ध्यान नहीं दिया, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया है, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एल्कोहल। और लिटरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसको सही से देख रहा है, जो इसको ढंग से पढ़ रहा है, उसके लिए ये मैकेनिज्म बहुत जरूरी है। और है भी सर, अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। चलिए तो करें क्या मैकेनिज्म, कि आपको होमवर्क दे दूं? यार एक तो कर सकते हो यार, बकायदा ये मैकेनिज्म पूरा। और सर ये 2 नंबर में आता है, ये 2 नंबर में आता है, ये 2 नंबर में आएगा। भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जाना है पीछे के 2-4 वीडियो, इसी के 2-4 वीडियो पीछे जाओगे, आपको इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म पड़ जाएंगे। मैं आपको नहीं कराने का रीजन पता क्या है, वहां पे मैंने 3 मैकेनिज्म कराए और तीनों इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप वहां चले गए तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ वो कहते हैं ना, तेल पे एक कंघी और एक तेल और फ्री, तेल पे कंघी फ्री, तो 2 मैकेनिज्म और फ्री मिल जाएंगे। और अगर 2 मैकेनिज्म फ्री मिल गए तो आपका तो काम हो गया, सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार देख लीजिए, एक बार फटाफट। तो भैया इसको अपन होमवर्क में छोड़ेंगे, इसको कहां छोड़ेंगे अपन? होमवर्क पे, अपन मिलेंगे होमवर्क पे, ये भैया। और जिसका भी ये हो जाए प्लीज एक बार लिख देना, सर वो मैकेनिज्म हमने कर लिया है, हमारी कॉपी में रेडी है, और अगर आपको देखना है तो घर आ जाओ, ठीक है। और फिर इसके बाद आप लोग एक बार तो लिखेंगे, सर जी बहुत बढ़िया चमका। टोटल अपने कितने क्वेश्चंस हो गए? 11। अरे यार कहानी दूर है भैया, 40 क्वेश्चन है इसके अंदर भी, लेकिन ठीक है, कोशिश पूरी कर रहे हैं जितना हो जाए, जितने इसमें अपन कवर कर लें। चलो तो एक बात चमका जरूर हो जाए, एक बात चमका जरूर हो जाए, जल्दी 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 जल्दी। चलिए कर लिया नोट डाउन? तो सर ये होमवर्क याद रखना, ये होमवर्क करना है आपको, और इसी होमवर्क के साथ आज अलविदा लेंगे, बस इतना ही। आज फर्स्ट पार्ट में टोटल 11 क्वेश्चंस, जी हां, बाकी मिलेंगे अपन कब? आगे, शानदार, मजेदार, एक तरफा, ठीक है। तो सर बस लगे रहिए, बने रहिए, बाकी कल मिलेगा आपको पार्ट 2, शानदार मिलेगा वो भी, और मजेदार मिलेगा। टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना, हर एक क्वेश्चन होगा, हर एक चीज होगी, सब कुछ करवा देंगे। सर टोटल 38 क्वेश्चन है, आज तो कुछ होमवर्क नहीं दिया, लेकिन कल देखो आपको कुछ लाइन लगा दूंगा होमवर्क की, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।